So dear, once again we are meeting here in integration, correct? So we'll go some more problems in e to the power x fx plus f dash x form. Which form? Once again I am writing e to the power x fx plus f dash x, correct? Into dx, which is e to the power x fx plus c. So last video mein all of you have seen couple of problems based on this form. I have shown you the proof of this theorem also. So this result you have to remember. Now we'll move to some problems again. Look at this. I equals to x into e to the power x upon 1 plus x square. ठीक है, 1 plus x whole square it is into dx. नाउ e टू द पावर x तो दिख रहा है, करेक्ट. नाउ एफ एक्स और एफ डैश एक्स में स्प्लिट करना है. तो इस तरह के प्रॉब्लम में डियर थोड़ा आप ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दो टर्म चाहिए. तो मैं इसको e टू द पावर x को ऐसे साइड लिया, ठीक है, ये बाहर रख लिया. अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इफ आई एड इन x प्लस 1 एंड माइनस 1 डिनोमिनेटर को देखते हुए, सो दैट व्हेन वी स्प्लिट तो ये हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की ओर ले जा सकता है. सो दिस इज व्हाट अ बैलेंस. इस x में हमने प्लस 1 और माइनस 1 किया, करेक्ट. ये हमने एडजस्टमेंट किया. while doing this adjustment, so what it looks that जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो you will have 1 upon x plus 1 here and प्लस लिख देता हूं मैं, और इसको मैं ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज सेम एज इन जो प्रीवियस स्टेप जो है, इस स्टेप को सेपरेट किया, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लिखा और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. तो ऐसा करने से अभी क्या लग रहा है अपने को कि मे बी दिस इज योर एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव ये होगा. वो कैसे चेक कर लेते हैं. अगर मैंने एफ एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिया, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, सो लुक एट दिस. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू कैन राइट एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूं मैं इसको. एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 पे minus 2 and 1. So this is nothing but minus 1 upon x plus 1 का whole square. ठीक है. So when I choose fx मैंने choose किया 1 upon x plus 1, so derivative it came minus 1 upon x plus 1 whole square. So this is in the form of fx plus f dash x. So what is going to be the answer? Answer is nothing but e to the power x into fx. fx क्या है हमारा, 1 upon x plus 1 and plus c. So this is going to be the answer of this problem, e to the power x upon x plus 1 plus c. Fine. ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरे प्रॉब्लम को. x e x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. मैंने e टू द पावर x को बाहर रखा, ठीक है, ब्रैकेट से, और इस x में हमने x प्लस 1 और माइनस 1 एडजस्ट किया. दिस इज द एडजस्टमेंट. कैसे क्यों हुआ, क्योंकि नीचे अपने को x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है. जब सेपरेट किया तो एक 1 अपॉन एक्स प्लस 1 गेट कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस माइनस 1 आई केप्ट इट हियर एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस. दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू हियर. एफ एक्स इज दिस x plus 1 minus 1 and then derivative came minus 1 upon 1 plus x whole square. So this becomes fx और ये आ गया f dash x. ठीक है, e to the power x fx plus f dash x is e to the power x fx plus c. This is the answer. ठीक है, चलते हैं कुछ और भी एक दो सिचुएशन देखेंगे इसमें. Look at this. I equals to e to the power x minus 1 upon x plus 1 whole cube into dx.
ठीक है। सो अगेन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की ओर प्रोवोक कर रहा है, तो अपने को क्या करना चाहिए डियर? फिर से हम सिचुएशन को अच्छे से क्लियर समझ के लिए, तो व्हाट विल डू, ई टू द पावर एक्स विल कीप आउटसाइड। अब मैं इस x माइनस वन और x प्लस वन है, तो वाई नॉट विल मेक इट x प्लस वन। वो कैसे पॉसिबल होगा? तो x प्लस वन एंड माइनस टू अपॉन x प्लस वन होल क्यूब कैन वी कैन राइट इनटू dx। ठीक है। नाउ what we'll do, we'll separate, see what will happen after separation. When you separate, so it will have 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर। फिर से मैं यहाँ पे डेयर प्लस लिख लेता हूँ और इसको माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि विच वन इज एफ एक्स एंड विच वन इज एफ डैश एक्स। सो मैंने अगर इसको एफ एक्स लिया, और ऐसे भी पता है वन बाई एक्स का डेरिवेटिव हमेशा आपको माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिखता है। ठीक है। तो वन बाई एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर की तरह है, तो विल सी व्हाट विल हैपन। ठीक है। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है? ठीक है। तो अगर मैं इसको लेट्स से वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को मैंने एफ एक्स लिया, इफ आई टुक एफ एक्स, so what we can write, x plus 1 to the power minus 2. Now if you differentiate this f dash x, so minus 2 x plus 1 minus 3 and x plus 1 का derivative x, so which is minus 2 upon x plus 1 whole cube it appeared. तो अपने को f dash x मिल गया। ठीक है। So what we thought that this is going to be fx and f dash x came this. So what we have chosen fx as a 1 upon x plus 1 whole square which is correct. ठीक है। So मैं इस सम का आंसर अब क्या लिख सकता हूँ डियर? Directly we can write the answer because fx and e to f dash x clear. So we can write here from this place e to the power x and fx हो गया हमारा 1 upon x plus 1 whole square. So finally e to the power x upon x plus 1 whole square and finally c. यहाँ भी c आप ऐड कर सकते हो c. When integration done, we have to add constant of integration which is c. Clear here? So you have seen what is the adjustment? Adjustment is x plus 1 minus 2. So that एक x plus 1 get cancel, 1 upon x plus 1 whole square plus minus 2 upon x plus 1 whole cube. So this becomes fx and this becomes f dash x. Fx plus f dash x, which is nothing but e to the power x fx. Fine. And finally this answer appeared. ठीक है। So you have seen what is the adjustment. Adjustment ध्यान से रखना है। e to the power x आपने बाहर किया और fx plus f dash x क्रिएट किया। यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ। दिस एडजस्टमेंट यू हैव टू गो विथ while looking the denominator के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। यहाँ x माइनस वन है या x प्लस वन, तो x प्लस वन हैव टू क्रिएट। सो व्हाट शुड बी द एक्स्ट्रा वी हैव टू डू? माइनस टू वी हैव टू डू हियर। तो माइनस टू करने पे एंड देन वी सेपरेटेड, इट केम इनटू द फॉर्म। ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं डियर। we'll take another question. I equals to e to the power x. ठीक है। e to the power x ले लें आप इसको। एक ऐसा सब हमने पहले भी कर लिया है, फिर भी देख लो। e to power x एक सम को अटैच करता हूँ मैं, x माइनस वन। सो दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, एक देखता हूँ मैं e to the power x में और क्या कर सकते हैं हम। लुक एट दिस, वी हैव वन सिचुएशन, 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन cos square x, cos square x into dx। ठीक है। सो
यहाँ पे डेयर ई टू द पावर एक्स तो दिख ही रहा है, बाहर है वो। तो यहाँ पे मैं ई टू द पावर एक्स को ऐसे बाहर रखा इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिया। अब यहाँ पे आप देखो 1/cos² एक्स में सेपरेट किया, 1/cos² एक्स एंड प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos²x, ये दो सेपरेट किया इंटू डी एक्स। क्यों? मुझे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है। नाउ ई टू द पावर एक्स, दिस बिकम्स sec²x, ठीक है। एंड यहाँ पे डियर एक कॉस कैंसिल हुआ तो लेफ्ट विथ tan x इंटू डी एक्स। तो क्वाइट नेचुरली ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मिल रहा है। तो आंसर में क्या लिख सकता हूँ? ई टू द पावर एक्स इंटू tan x प्लस सी, दैट्स इट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सेपरेट किया, दिस बिकम एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स। सो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स होता है आंसर। ई टू द पावर एक्स tan x प्लस सी इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिक वन, सिंपल है। इस तरह के टाइप आप, तो वी हैव शोन यू दिस फॉर्म विच इज इम्पॉर्टेंट वन फॉर एनडीए। तो आप इस तरह के फॉर्म को अच्छे से कर लें ई टू द पावर एक्स वाले फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब थोड़े कुछ और फॉर्म्स देखते हैं बाय इंटीग्रेशन के अंदर। मैं बाय पार्ट्स के एक दो और रिजल्ट को थोड़ा लाता हूँ, क्योंकि कुछ फॉर्म जैसे आप कोई बुक में ट्राई करेंगे। सो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म्स के सम हमने कर दिया आपको। एंड व्हेन यू विल गिव यू होमवर्क इन दिस, यू हैव टू चेक इट विच वन इज इन द फॉर्म, ठीक है। चलिए नाउ विल डू टू some more miscellaneous problem and then we'll go to the end of the integration which is partial fraction method. कुछ मैं एक और दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ लाइक इन इनवर्स के अंदर, क्योंकि इनवर्स के प्रॉब्लम जहाँ आते हैं बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स से दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ इंटू डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन चाहिए अपने को। तो हमने साइन इनवर्स एक्स का आई हैव शोन यू विच वे वी हैव टू डू, बट इस तरह वाले सब में थोड़ा सब्सटीट्यूशन करें तो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करें इसको, साइन इनवर्स एक्स और x टू जीरो वाला मेथड नहीं यूज़ करो, यूज़ सब्सटीट्यूशन लाइक इन इनवर्स में व्हाट वी डिड। तो हमने क्या करना है डियर, ऐसा लग रहा है कि अपने को x पुट करना पड़ेगा। तो x में अगर साइन थीटा पुट करूँ, पुट x एज ए साइन थीटा, तो whenever you put in differentiate integration, so you have to differentiate. So dx equals to cos theta into d theta. Clear? So now I becomes sine inverse 3 sine theta minus 4 sine q theta. साइन थीटा पुट करने का पर्पस भी था कि मुझे इनसाइड जो है यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है ना। And this is cos theta into d theta because dx is cos theta d theta. Now here dear sine inverse, this we can write sine 3 theta into cos theta d theta. Sine inverse sine 3 theta becomes 3 theta into cos theta d theta. अब तो ये algebraic और trigonometric दिख गया, so here we can go by parts, ठीक है। 3 मैं बाहर ले रहा हूँ एंड थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करूँगा, ठीक है। एल्जेब्रिक आ गया ना, एल्जेब्रिक इज थीटा एंड कॉस थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक। सो आई इक्वल्स टू 3 मैं कंप्लीट बाहर ले रहा हूँ सिंस इट इज अ कांस्टेंट एंड u इंटू वी आई एम फॉलोइंग। तो एल्जेब्रिक थीटा है विच बिकम्स u, theta algebraic है and trigonometric is cos theta. You have to take outside, integration of cos theta d theta minus derivative of theta with respect to theta because function is theta, function is of theta, and then again integration of cos theta d theta and ये पूरा integrate होगा with d theta. Now 3 theta cos theta का इंटीग्रेशन डियर साइन थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो डियर साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा।
फाइनली 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सो इट बिकम प्लस कॉस थीटा प्लस सी। अब देयर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो अब हमें कॉल करना है। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो जहाँ साइन है वहाँ x और जहाँ कॉस होगा वो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस x इज साइन थीटा वी हैव टेकन, तो अगर मैं कॉस थीटा जहाँ आएगा तो वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। व्हाट आई कैन राइट फॉर कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई रीसब्स्टिट्यूट करें आप थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स में, so this is 3 थीटा आई टुक, हमने थीटा क्या लिया था, साइन एक्स, सो दैट बिकम साइन इनवर्स एक्स। थीटा हमारे पास देखो क्या है, एक्स थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, सो एंड साइन थीटा इज एक्स, सो 3x एंड इट इज थीटा इज साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 को बाहर ही रखिए एंड कॉस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर plus C. So this is the answer of this problem. ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x इक्वल्स टू साइन थीटा वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, डेरिवेटिव हो गया, देन सब्स्टिट्यूशन किया, यू विल गेट 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से आपने बाई पार्ट्स किया, बाई पार्ट्स आपको बिल्कुल अब पेन में बैठ गई है, तो u आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v एंड दोनों का प्रोडक्ट फिर इंटीग्रेशन। So while after integration we have 3 into theta into sin theta minus 1 into sin theta, and finally integration of sin theta is minus, so minus minus plus, and then we resubstitute the theta, theta is sin inverse x, sin theta is x, ठीक है, plus cos theta √1 minus x, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद इन टर्म्स ऑफ x में अपने को रीसब्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है, बिकॉज आपने साइन थीटा पुट किया है, ठीक है, एंड देन कॉस थीटा भी हमने आपको बताया, दिस केम √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो ये इन्वर्स के कुछ सम हैं जहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन करके फिर वो बाई पार्ट्स में एंटर हो जाएगा, फाइन। चलें आइए कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं डियर। लेट्स से मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, I इक्वल्स टू integration of tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square into dx, ठीक है। सो ये सामने से ये जो अंदर का ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म है वो अपने को प्रोवोक कर रहे हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा ये, अगर आप x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दें, फाइन। सो इफ अगर मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा ले लिया, ठीक है, तो ये इनसाइड जो ब्रैकेट है दैट बिकम्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, फाइन। सो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx हुआ, dx यहाँ आ गया, x का 1 हुआ, ठीक है। ये बात क्लियर है ना कि आप इतने देर कई हर बार कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपको, ठीक है। I इक्वल्स टू देन tan इनवर्स, इनसाइड वी हैव 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ dx। So now tan inverse and this formula is tan 3 theta, ठीक है, this is tan 3 theta into sec square theta into d theta, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया डियर। अब यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास, 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, 3 थीटा लेफ्ट। अब यहाँ से आप 3 कांस्टेंट बाहर लेंगे एंड थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में बाई पार्ट्स लगाएंगे,
करेक्ट। सो 3 आउटसाइड रख लीजिए, u इंटू वी में थीटा यू हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा वी, ठीक है। तो थीटा एल्जेब्रिक है, थीटा इज u आउटसाइड, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, और ये पूरा इंटीग्रेट होगा डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए बाय पार्ट्स कर रहे हैं नाउ। 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डियर टैन थीटा, ऑल ऑफ यू नो, माइनस थीटा इज 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टैन थीटा इंटू रह गया अपना डी थीटा। नाउ 3 इंटू थीटा इंटू टैन थीटा माइनस दिस इज थीटा माइनस टैन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस सी कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है थीटा की वैल्यू। थीटा हमने क्या लिया है, थीटा इज व्हाट विल हैपन, थीटा टैन इनवर्स एक्स, ये होगा ना, टैन थीटा एक्स है तो एक्स इज थीटा इज टैन इनवर्स एक्स, सो थीटा इज टैन इनवर्स एक्स। सो 3 इंटू टैन थीटा हमारा एक्स, एक्स पहले लिख लिया हमने, और थीटा क्या है, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग सेक थीटा। अब टैन थीटा डियर एक्स है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा वी हैव एक्स, सो सेक थीटा इज व्हाट, सेक थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा हो जाएगा रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। तो सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स में क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो आप सेक थीटा को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ क्या लिख देंगे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। आप चाहोगे तो ये रूट को हटा सकते हो, 1/2 लिख सकते हो यहाँ, या ऐसे भी छोड़ दो। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को देख लें एक बार फिर से, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। So we decided that x equals to tan theta is substitution. So dx equals to sec square theta d theta. ठीक है. Then we substituted into the problem. So all the term we have substituted in terms of theta. So tan inverse tan 3 theta into sec square theta d theta. Then there this came 3 theta into sec square theta, 3 into theta into sec square theta. Then we have used by parts u into v rule. We have seen u into v rule, u as a theta and sec square theta as a v. So after doing by parts, we came to here 3 into 3 tan theta minus log sec theta. Now at the end you have to resubstitute. Theta is your tan inverse x, tan theta is x because you have took tan theta is x, and theta becomes tan inverse x. Sec theta came root under 1 plus x square. So this is your answer. ठीक है। देखिए ये लेंदी तो दिख रहे हैं डियर, बट आप यू विल सी इन योर एनी कॉम्पिटिटिव बुक इन एनडीए जहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको जानना ही नहीं पड़ेगा ये आए या नहीं आए, दैट इज अनदर थिंग। ये क्वेश्चन एनडीए को आए या नहीं आए, बट यू मस्ट टू नो ना। अगर आपको मैं नहीं सिखाऊं तो आप बोलोगे सर बुक में दिया हुआ है, वी हैव नॉट, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व, सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग। वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस डियर, तो ये आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो ऐसे स्टेप में जा रहा हूँ स्लोली स्लोली, बट वंस यू कम टू नो हाउ टू गेट द सोल्यूशन व्हेन यू डू प्रैक्टिस, सो यू विल डू विद इन अ मिनट, ठीक है। केयरफुली सारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए एंड देन यू कैन डू फाइन। चलिए आते हैं डियर, now we will move to our last segment in integration, which is known as method of partial fraction, ठीक है। तो मैं पहले डियर पार्शियल फ्रैक्शन की बात को क्लियर करूं। ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, partial fraction dear, it is a tool of algebra. What it does, it splits it
स्प्लिट्स द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को स्प्लिट करता है, ठीक है। एंड वो किस तरह के फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल पार्शियल फ्रैक्शन। हम पार्शियल फ्रैक्शन को बुलाने का पर्पस है कि इट स्प्लिट्स द फ्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। लेट्स से मैं अगर लिख दिया 1/x+1 इंटू x-2, ठीक है, x+1 into x-2. Now we have to split this fraction in a sum or difference में। तो अब किस तरीके से अलग किया जाए, तो मैं इसको a लेता हूँ, एक लीनियर को यहाँ डालता हूँ, लीनियर है ये x+1 प्लस b यहाँ रखा और यहाँ डाला x-2, ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब a और b की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, a और b की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रख देंगे और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट दिस फ्रैक्शन, करेक्ट। सो what you have to find? You have to find a and b. Once you will get a and b, this fraction will split into two fractions, and this is what a rule of partial fraction in integration, correct? आप बोलेंगे सर x+1 इंटू x-2 का इंटीग्रेशन तो वी कैन डू इट, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो स्पेशल इंटीग्रल में आ जाएगा। येस ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स इफ इट इज x² देन इट इज अ प्रॉब्लम, ये तो फिर अलग हो जाएगा ना, ये x³ बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई पार्शियल को हम बुलाते हैं, इसके इस टूल का एडवांटेज है। तो हमने क्या देखा पहला कि ये चार तरह के फ्रैक्शन को स्प्लिट करता है, ठीक है। पहला होता है लीनियर रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड मीन्स जैसे ये अबव एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, 1 लेट्स से मैं ले लिया x-4 इंटू x+6, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के लिए लीनियर रिपीटेड है, रिपीटेड इन द सेंस कि एक लीनियर और एक दोबारा लीनियर आ गया, तो इसको लीनियर रिपीटेड कहते हैं, ठीक है। या लीनियर नॉन रिपीटेड बोले तो भी अच्छा सुनाई देगा, लीनियर रिपीटेड बोलिए या लीनियर इसको नॉन रिपीटेड कर दीजिए, नॉन, ठीक है, लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर है बट रिपीट नहीं है, इसको मैं फिर से लिख दूं, लीनियर नॉन रिपीटेड। एक्चुअली इसको बस समझ के लेना है, ये आपके लिए टूल बन जाएगा फ्रैक्शन को अलग करने के लिए। तो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट टूल है अपने फ्रैक्शन को स्प्लिट करने का। हम इंटीग्रेशन को अंदर से फ्रैक्शन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और उसको स्प्लिट करेंगे इसके टूल से और फिर वापस इंटीग्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज लीनियर नॉन रिपीटेड। इन दिस केस a अपॉन एक लीनियर लेते हैं, x-4 ले लिया, एंड b अपॉन अनदर लीनियर, ठीक है। और a और b की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करेंगे हम आपको सम के अंदर बताते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर रिपीटेड नॉन रिपीटेड में आप क्या करेंगे डियर, a और b में दो लीनियर, अगर सपोज हमारे पास तीन लीनियर नॉन रिपीटेड है, x+3 है, x-2 है, ठीक है, और x+4 है, इसको अगर स्प्लिट करना है तो ये लीनियर नॉन रिपीटेड है, तीनों लीनियर है, तो a अपॉन 1 लीनियर x+3, b अपॉन x-2 एंड c अपॉन x+4, ऐसे हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, x+4, और a और b और c की वैल्यू हम कैलकुलेट करके डाल देंगे। तो देखो आपकी ये फ्रैक्शन हमारे प्लस, अगर b माइनस में आया तो ये माइनस हो जाएगा, c माइनस आया तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये फ्रैक्शन तीन लीनियर में स्प्लिट हो गया। और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, और ये dx अपॉन x+3 log x+3 log x-2 log x+4 में इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस टूल, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला फॉर्मेट हमने देखा डियर, लीनियर नॉन रिपीटेड, उसमें आप क्या करते हैं, ए बी दो है तो टर्म, अगर तीन लीनियर टर्म है तो ए बी सी में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डियर लीनियर रिपीटेड, अगर बात करें, ठीक है, सेकंड आ गया लीनियर रिपीटेड, रिपीट अगर हो रही है, ठीक है। लेट्स से मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं 1/2x - 1 होल स्क्वायर इंटू x+1,
ठीक है, एक लीनियर जो है वो रिपीट हो रही है 2x - 1 होल स्क्वायर, और एक और भी लीनियर पड़ा है x+1। ठीक है, तो इस लीनियर रिपीटेड के अंदर पहला जो लीनियर पड़ा है सिंपल, इसके लिए आप बना लें a/x+1। ठीक है, देन जब जो रिपीट वाले हैं उसके लिए आप b लें, और पहला 2x - 1 लेंगे, एंड c विल बी 2x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डू इन लीनियर रिपीटेड। रिपीटेड वाले देखो आप, एक 2x - 1 आया, फिर 2x - 1 का होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, और ये जो एक अकेला लीनियर है उसके लिए मैंने a/x+1 ले लिया। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं ए में ये डाल दूं 2x - 1 और बी में 2x - 1 होल स्क्वायर, ये दैट यू कैन चूज, नॉट अ प्रॉब्लम। सी में आप ये लीनियर डाल दीजिए, इट्स योर कॉल। ठीक है, बट रिपीटेड के अंदर जो ये स्क्वायर है, तो एक में लीनियर होगा एंड देन स्क्वायर इट विल कम। सपोज एक सिचुएशन देखते हैं, यू हैव x - 1 होल क्यूब, ठीक है, इंटू x+2। अब इसे स्प्लिट करना है, तो वंस अगेन मैंने a को ले लिया एक लीनियर x+2, देन विल गो b/x-1, c/x-1 होल स्क्वायर, एंड d/x-1 होल क्यूब। ऐसे इतनी बड़ी सिचुएशन आती नहीं है, बट ये जानना भी जरूरी है आपको कि अगर आपके मन में आएगा कि सर 3 होगा तब क्या करोगे, सो दिस वे वी कैन स्प्लिट द फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लीनियर रिपीटेड। ठीक है, अपने को फ्रैक्शन को ब्रेक करने का आना चाहिए। 2 हो गया, आपको समझ में आ गया डियर? फिर से देख लो एक बार फिर से। लीनियर नॉन रिपीटेड में 2 लीनियर है, तो a/, एक लीनियर प्लस b/अनदर लीनियर। 3 लीनियर दिए हुए हैं टर्म, तो आप इसको a/b/ एंड c/ में स्प्लिट कर सकते हो, और a b c वी विल कैलकुलेट। ठीक है, थर्ड जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए और बोर्ड में भी पूछी जाती है। दिस इज नोन एज लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, with quadratic, linear with quadratic। let's say हमारे पास फ्रैक्शन है डियर x-1 इंटू x² + 2। ठीक है, ये लीनियर आ गया और ये क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को स्प्लिट करने के लिए a/लीनियर तो चला जाएगा, दिस वन इज लीनियर, प्लस जो क्वाड्रेटिक वाले टर्म हैं वो होंगे bx+c। ठीक है, bx+c अपॉन x² + 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म में क्या आएगा, bx+c अपॉन x² + 2। ठीक है, ये लीनियर विथ क्वाड्रेटिक में। एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू गेट ABC, वो हम सम के अंदर क्लियर हो जाएंगे। बट फर्स्ट वी मस्ट टू नो विच वे वी आर राइटिंग, कैसे फ्रैक्शन को स्प्लिट होता है। एक लीनियर आ गया क्वाड्रेटिक के लिए bx+c अपॉन x² + 2। ठीक है, एक सिचुएशन और देखो डेयर, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। x² - 1 इंटू x+2 है, तो ये x² - 1 को क्वाड्रेटिक समझ जाते हैं, नहीं ये स्प्लिट हो सकता है, ये a² - b² है, ये क्वाड्रेटिक के अंदर नहीं आएगा डियर। अगर यहाँ +1 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, फिर से a/, ये लीनियर ले लें आप x+2, फिर b/, क्या ले लोगे, x+1 x-1 में स्प्लिट हुआ ये x+1, और c आ गया x-1। ठीक है, केयरफुल रहेंगे इस वाले में, केयरफुल रहिए, ज़्यादा गलती होती है बच्चों से। इसको वो लीनियर विथ क्वाड्रेटिक समझते हैं, ये लीनियर विथ क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर नॉन रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड। इट लुक्स यहाँ क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। एट द सेम टाइम अगर ये होता x² + 1 इंटू x+2, देन इट इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि x² + 1 को आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। बट हियर x² - 1 इज x+1 इंटू x-1। अगर ये सिचुएशन है तो फिर से a/, लीनियर, लीनियर हमेशा पहले लिया करो आप, a/x+2 प्लस bx+c अपॉन x² + 1। So this way linear with quadratic
वी कैन स्प्लिट द फ्रैक्शन। अब तब से सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि ये तब से क्या सिखा रहे हैं, ये देयर अलजेब्रा का पार्ट है, फ्रैक्शन को स्प्लिट करना सिखा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमें सिचुएशन ऐसी होगी, लेट्स से आई विल शो यू, लुक एट दिस। एक इंटीग्रेशन है हमारा dx अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सेपरेट नहीं कर सकते हैं और इसको अलग से, नो। और इसको इंटू किया तो ये क्यूबिक में हो जाएगा, ना तो ये स्पेशल में दिख रहा है ना कुछ में दिख रहा है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम पार्शियल से पहले स्प्लिट करेंगे, ऐसे दिस और दिस में, एंड देन वी विल इंटीग्रेट, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग दीज टूल्स। ये टूल्स हैं, अलजेब्रा के टूल हैं, इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, इन टू फ्रैक्शन में, एंड देन वी विल इंटीग्रेट। देन हमारा इंटीग्रेंड जो है वो इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। चलिए डियर, फोर्थ जो लास्ट फॉर्म है, वैसे एनडीए में तो पूछते नहीं है, इवन आपके 12वीं बोर्ड में भी नहीं पूछते हैं ये फॉर्म, बट जानना जरूरी है, तो ये भी देख लीजिए। ये जेई मेन और एडवांस का एरिया है। लुक एट दिस, द फोर्थ फॉर्म इज क्वाड्रेटिक रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड। लेट्स से हमारा एक फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है, तो इसके लिए तो आप फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, तो ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड ऐसे होगा। पहला, देयर इज नो लीनियर, तो ए एक्स दोनों ही क्वाड्रेटिक है, ए एक्स प्लस बी अपॉन पहला क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक, एंड देन हमने ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होंगे और देन वी हैव टू इंटीग्रेट सेपरेटली, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड, बट दिस इज रेयर, ये लेंदी होता है, तो ये आपके एनडीए में तो आज तक हिस्ट्री में नहीं पूछी गई है, इसलिए क्वाड्रेटिक रिपीटेड की ओर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। कभी कभी क्वेश्चन में धोखा होगा, वो मैं बताऊंगा, उसमें सब्सटीट्यूशन करके उसको आप लीनियर नॉन रिपीटेड कर सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक रिपीटेड दिखेगा बट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लीनियर नॉन रिपीटेड, वो सब्सटीट्यूशन करके। बट ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन नेवर कम्स इन एनडीए, इवन आपके स्टेट बोर्ड में भी नहीं आती है 12वीं में। ये केवल सीबीएसई के 12th बोर्ड को, ठीक है, और जेई मेन एडवांस में ये फॉर्म दिखता है, ठीक है, जेई मेन। एनडीए दे नेवर ट्राइड दिस फॉर्म बिकॉज इट्स वेरी लेंदी, टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। सो आवर फोकस इज टू इन दीज 3 फॉर्म, लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, लीनियर रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, ठीक है। इस तीनों पे हमारा फोकस होना चाहिए। लीनियर नॉन रिपीटेड, फर्स्ट वन लीनियर नॉन रिपीटेड, जहाँ पे एक लीनियर प्लस अनदर लीनियर, ठीक है जी। सेकेंड में लीनियर रिपीटेड, इन दिस जो रिपीट वाले लीनियर हैं वो कैसे होंगे, स्क्वायर है तो पहला एक पावर वाला आएगा एंड देन उसका होल स्क्वायर आएगा। अगर 3 है तो लुक एट दिस, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस होल स्क्वायर एक्स माइनस होल क्यूब। लीनियर तो यू विल राइट फर्स्ट ए अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है डियर। एंड फाइनली लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, एक लीनियर के लिए आप लीनियर लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास ये बी एक्स प्लस सी रहेगा अपॉन क्वाड्रेटिक, फाइन। सो यू हैव टू कंसंट्रेट इन दीज 3 फॉर्म, इसी 3 फॉर्म में, और हम विल डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज 3 फॉर्म्स ओनली, ठीक है डियर। चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स करता हूँ इसके अंदर, इट्स इंटरेस्टिंग एरिया। अगर आपको टूल फ्रैक्शन के क्लियर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम समझ में आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, i इक्वल्स टू, मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ। अब आपको भी ये समझ के लेना है कि ये क्वेश्चन पार्शियल से होगा या अपने पुराने दूसरे कोई टूल से कर सकते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है, अंडरस्टूड।
लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये सम तो आपने पहले भी देखा है, स्पेशल इंटीग्रल में भी कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से भी कर सकते थे, है ना। वो भी आप कर सकते हैं, इट्स योर कॉल, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते, बट मैं इसको थोड़ा पार्शियल से करके दिखाता हूँ। उस सम को आप, क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम फैक्टराइजेबल नहीं है उसको आप पार्शियल से नहीं कर सकते, ये फैक्टराइजेबल है तो हम इसको पार्शियल से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम जहाँ पे हमने स्पेशल इंटीग्रल में देखा था जो फैक्टराइजेबल नहीं है, लेट्स से मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ। लुक एट दिस, अगर मैं ये क्वेश्चन लिया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर मैं इसमें पार्शियल यूज करूँ तो आई वोंट गेट अ पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस, आई कैनॉट स्प्लिट दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आई विल चूज स्पेशल इंटीग्रल मेथड। स्पेशल में जो हमने किया, स्पेशल इंटीग्रल प्रोसेस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, वो किसी फॉर्म में आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर, एनी फॉर्म में इट विल कम। बट ये जो है ये फैक्टराइजेबल है, तो मैंने इसको दो फैक्टर में स्प्लिट किया एंड इट लुक्स टू लीनियर नॉन रिपीटेड, तो मैं दो लीनियर नॉन रिपीटेड को स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कब आपको पार्शियल कहाँ पे यूज हो रहा है, तो जब फैक्टराइजेबल है, ठीक है। जब फैक्टराइजेबल नहीं है और सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में जा सकते हैं। सो दैट यू हैव टू टेक केयर डियर, समझ के लेना है, ये जो डिफरेंस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ये फैक्टर मिल चुकी है हमें, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, करेक्ट। ठीक है, लुक एट दिस। सो नाउ लेट, अब मैं इंटीग्रेशन से बाहर आया हूँ, हाँ? इस फ्रैक्शन को लेके मैं बाहर आया, 1/x-2 इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इसको मैं लीनियर नॉन रिपीटेड दिख रहा है, वन है यहाँ पे, ठीक है ना, वन है, इट इज वन अपॉन, तो मैं इसको a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री में स्प्लिट किया। नाउ आवर मोटो इज टू गेट वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब देर यहाँ पे एल्शियम ले लूँ मैं, एल्शियम क्या आ गया, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ से आप एल्शियम लेंगे तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस b एक्स माइनस टू, ठीक है, एंड हियर इट इज वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाट लेफ्ट, वन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ या नहीं भी करूँ, ऐसे भी छोड़ दूँ चलेगा, ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू। दो तरीका है यहाँ से ए और बी निकालने का, तो मैं पहला स्मार्ट तरीका बताऊँ कि कैसे निकलता है। लुक एट दिस, अगर मैं x इक्वल्स टू टू पुट करूँ इसमें, तो ये जीरो हो जाएगा डियर, तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को, वन इक्वल्स टू ए इंटू टू माइनस थ्री, देयरफॉर a इज माइनस वन, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट x इक्वल्स टू थ्री कर दूँ, x इक्वल्स टू थ्री, इस रिलेशन, हाँ, सो व्हाट विल गेट, वन इक्वल्स टू दिस इज जीरो एंड b इंटू थ्री माइनस टू, सो b इक्वल्स टू वन। तो दिस इज वन वे टू गेट a एंड b, ठीक है। तो a और b हमारा कंफर्म हो गया डियर, ठीक है। तो ये अगर फ्रैक्शन में अगर मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू डालूं, देखो ये पूरा रफ वर्क है, आप चाहो तो इस पूरे को रफ में भी करके इंटीग्रेशन के पास आ सकते हो। तो हमने a कितना निकाला डियर, a वी हैव कन्वर्ट गेट माइनस वन, यहाँ मुझे माइनस वन मिला अपॉन एक्स माइनस टू, और b मिल चुका है अपने को प्लस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। b इज वन ना, चेक कर लेते हैं, b इज वन, करेक्ट। अगर आप देखो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द दिस वन, ये मिल जाएगा, चेक इट, आप देख सकते हो इसको, एल्शियम ले लो, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है,
एक्स माइनस टू दिया तो ये माइनस एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट ओपन प्लस ये आ गया एक्स माइनस टू. लुक एट दिस, व्हाट लेफ्ट, वन अपॉन ये मिल जाएगा. दैट मीन्स ए एंड बी वी हैव फाउंड करेक्टली. तो ये काम जो है, इतने दूर तक का जो काम है डियर, समझ गए, ये काम इसको आप रफ में भी कर सकते हैं. ठीक है, और आपके बोर्ड में ये आपको दिखाना पड़ता है पेपर में, बट दिस यू कैन डू इन रफ ऑल्सो. सो ये लीनियर रिपीटेड में हमने ये चीज लिया, यानी ये फ्रैक्शन हमारा ए और बी में स्प्लिट हो गया. नाउ वी विल मूव टू इंटीग्रल. ए और बी में हमने देख लिया, हमारे पास ए और बी क्या आ गया डियर, ये ए माइनस वन, बी वन एक्स माइनस थ्री. अब मैं इस इंटीग्रल में आता हूँ. ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रल को लुक एट दिस, आई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस वन है, नीचे क्या है डियर, अपॉन इट इज एक्स माइनस टू. एक्स माइनस टू एक इंटीग्रल हो गया, दूसरा प्लस बी हमारा प्लस वन है तो डी एक्स अपॉन ये आ गया डियर एक्स माइनस थ्री. अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस टू. ठीक है, एक्स माइनस टू है ना, वन अपॉन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी. क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन ए. यहाँ x का कोफिशिएंट वन है तो डिवाइड बाई वन, इट विल बी सेम, प्लस लॉग x माइनस थ्री प्लस सी. दिस इज योर आंसर विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. क्योंकि देखो यहाँ पे डियर फैक्टराइजेबल था, स्क्वायर था आपके पास, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी. तो मैंने इसको फैक्टर में बनाया एंड देन वी स्प्लिटेड इनटू लीनियर नॉन रिपीटेड. So we found the value of a and b. a and b की वैल्यू निकल आई which came माइनस वन एंड प्लस वन. देन फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और वन अपॉन एक्स माइनस थ्री. ये क्या है, ये इसका ही पार्ट है, यही है पूरा. इसको मैं अब क्या लिखने वाला हूँ, नाउ आई मेड इट इन टू इंटीग्रल. ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ए माइनस वन था तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू प्लस b इज वन अपॉन एक्स माइनस थ्री. ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो पता है आपको डियर इसका. ठीक है डियर, तो ये मैंने पार्शियल बना दिया, पार्शियल यूज किया है. इसको आप स्पेशल इंटीग्रल से भी कर सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. क्योंकि जनरली क्वेश्चन ना इस फॉर्म में दिया होता है, इस फॉर्म में, ये जो सर्कल किया ना मैंने, ये फॉर्म में, तो आपको लगेगा यस इट इज़ अ पार्शियल नॉन रिपीटेड दिख रहा है. ऐसे फॉर्म में रहा तो आप सीधा जाते हैं किधर, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर वाले मेथड में. आई टोल्ड यू बोथ द वे, ये आप कंप्लीशन वाले से भी कर सकते हैं, बट आगे डाउन द लाइन आप देखोगे वो कंप्लीशन से नहीं होगा. ऐसे तीन टर्म अगर होता तो आपको पार्शियल से ही करना पड़ेगा. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट अ रोल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन. ठीक है, लेट्स से लुक एट दिस वन मोर सिचुएशन. पार्शियल में एक और सिचुएशन देखते हैं. i इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू ले लिया मैंने. तो क्वेश्चन देख के लिखा जाए तो अच्छा रहता है, फिर भी चलो ये मैंने एक सिचुएशन लिया है और एक ले लिया एक्स प्लस फोर. ठीक है, तीन टर्म. ऐसा इंडिया में आएगा नहीं, बट मैंने इसे एग्जांपल ले दिया कि जब तीन होगा तो क्या करोगे, क्योंकि यहाँ तो आप स्पेशल नहीं कर सकते हो, एक्स क्यूब आ गया प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे डियर, दिस फ्रैक्शन को पहले स्प्लिट करोगे. ये तीनों नॉन लीनियर नॉन रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड. ठीक है, मैंने एक जस्ट एग्जांपल ले लिया है. ये ए अपॉन एक लीनियर आएगा, बी अपॉन एक लीनियर होगा. ठीक है, एंड सी अपॉन प्लस सी अपॉन द लास्ट लीनियर एक्स प्लस फोर. ठीक है, अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसी तरह जैसे लास्ट सम में किया है. लेट्स से ए अगर आ गया टू, बी आ गया माइनस वन, सी आ गया डियर थ्री. ठीक है, थ्री. तो आप फिर से ये इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन एक्स माइनस वन है तो टू अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स अलग कर लोगे, प्लस बी हमारा माइनस है तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू. ठीक है,
सी 3 आया डेयर तो 3/x+4 × dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 2 इंटू log x-1 प्लस ये माइनस हो गया डेयर log x+2। ठीक है, आई टुक एग्जाम्पल, ऐसे मैंने दिखा दिया कि 3 वाले में आप ऐसे करेंगे। ABC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस सम में किया। हाँ, वैल्यू डाल के A1 एक टर्म को 0 बनाया, दूसरा B निकल आया, दूसरे टर्म को 0 बनाया, A निकल आया। ठीक है, तो डेयर ये पार्शियल फ्रैक्शन के ये मैं कुछ सम्स जो आज मैं ले रहा हूँ मैं आगे के क्लास में भी थोड़ा लूँगा। आज के लिए बस इतना ही डेयर। जितने टॉपिक मैंने आज किए हैं फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में गो थ्रू कीजिए अच्छे से। पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स जो आपको अगर सामने से कुछ मिलता है तो यू स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, तो आई हैव डन बाय पार्ट्स के कुछ सम्स e⁻x f(x) f'(x) और ये डियर पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आज किया है जिसके अंदर आई टुक वन एग्जाम्पल 1 और 2। तो आगे जो है आगे की क्लास में मैं थोड़ा पार्शियल के और जो लीनियर विथ क्वाड्रेटिक है इस फॉर्म की भी प्रॉब्लम लूँगा एंड देन वी विल स्टार्ट अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई बिलीव इंटीग्रेशन का 99% इंटीग्रेशन इज गेट ओवर। अब नाउ क्वेश्चन कम्स सर आपने तो 99% कर दिया, हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हम तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं डियर, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके डाउट पूछिए। ठीक है, आई हैड गिवन सम सम्स आल्सो फॉर प्रैक्टिस। कई बच्चों ने पूछा, कई बच्चों ने नहीं पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस कुछ जो डाउट्स पूछे हैं बच्चे उनके लिए मैं सेपरेट डाउट का एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें आप डाउट्स देख लें। जो मैंने लास्ट एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिया था, शीट दिया था ना, तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट है, तो अराउंड 15-16 डाउट्स आर देयर। सो फॉर दिस आई मेड इट अ सेपरेट वीडियो, तो उसको आप गो थ्रू करेंगे। फॉर आज के लिए टुडे टिल हियर ऑल ऑफ यू हैव गो थ्रू ऑल द बोथ द वीडियोज़ and jot down everything and start doing practice dear। बुक से प्रैक्टिस कीजिए, 12th के टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए और डाउट्स पूछिए। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ डियर। अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, डाउट पूछिए।